हम आपको लेकर चलते हैं। ये मेन एंट्री गेट था एक तरह से, यहीं से एंट्री होती थी, क्योंकि अब आगे मुख्य मार्ग आ गया है। तो यहाँ आप मुख्य मार्ग पर देखेंगे, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे में कुछ लोग यहाँ पर, क्या नाम है आपका? ठाकुर साहब पाठक। आपके हाथ में क्या है? अच्छा, खाना है। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ बाहर आ गए हो, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग निकल के जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं और मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप लोग अभी सम्मेलन से बाहर आ गए? हाँ जी सर, क्यों? आए थे चाय पानी करने के लिए। अच्छा, चाय पानी अभी दोबारा जाएंगे? हाँ, अभी दोबारा जाएंगे। अभी दोबारा जाएंगे आप जी। अच्छा, ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं चकमंदाता से आया हूँ, जो कि भदोही जिला में है। अच्छा, क्या और मैं एक कड़ी हूँ, मैं भी बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष। मैं पार्टी का हो सकता है कि सूक्ष्म पार्ट हूँ, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। अगर चलिए हम बूथ चलते जीतेगा बातचीत करते तो हैं। भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हाँ। हूँ कि दरअसल में जो बूथ अध्यक्ष हैं उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाती है, और अगर मान लीजिए उनसे चूक हो जाए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में, तो क्या कुछ दंड है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष के ऊपर होती है, क्योंकि वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। गांव में जितने भी वोटर हैं उनको प्रोत्साहित करना वोट देने के लिए, और बाकी हमारी पार्टी ने क्या काम किया है उसके बारे में जागरूक करना। बाकी उनकी इच्छा है, वो चाहे जिसको वोट दें, जो जनता की इच्छा है। अपना बट काम हमारा काम है कि उन्हें बताना कि आप जो हमारी जो पार्टी है वो आपके लिए क्या कर रही है, क्या व्यवस्था है, क्या क्या कुछ नहीं किया है। और जिन जो भी वोटर हैं 18 साल से ऊपर के, जिनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, वो नाम चढ़ाना, सदस्य बनाना, लोगों को जागरूक करना, यही काम है बूथ अध्यक्ष का थोड़ा जमीनी इस लेवल तरफ पे। आ जाइए, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, दिक्कतें आ रही होंगी, देखने वाले दर्शकों को दिक्कतें आएंगी। तो अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप गांव में मतलब लोगों को समझाते हैं कि हाँ क्या क्या बीजेपी ने अच्छा काम किया और क्या क्या चीज़ें अच्छी रही हैं, आपको क्यों वोट देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, सारी चीज़ें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगता हो कि आपने बीजेपी के पक्ष में उनको मोड़ दिया? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं चकमंदाता क्षेत्र का हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सब अक्सर बीजेपी वोटर भी हैं और नॉन बीजेपी वोटर भी हैं। बट उनके मन में मुझे लगता है कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। वो कन्फ्यूजन कहाँ से होता है? एक र्यूमर होता है, लोग जो बातें करते हैं उससे र्यूमर क्रिएट होता है। तो तो कहाँ से निकल के आता है? व्हाट्सएप, फेसबुक या? बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे भी र्यूमर फैलता है। और कुछ लोगों के पास जागरूकता नहीं होती है तो उससे भी र्यूमर फैलता है। जैसे मान लो कि जैसे कि राशन नहीं मिल रहा किसी को, तो लगता है कि मुझे राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास अगर 10 साल का अगर कोई है जिसका आधार कार्ड बना है, तो वो राशन कार्ड में जुड़वा सकते मेरा हैं। एक सवाल और है आपसे कि आपकी जो ये जिम्मेदारी है, यानी कि जितने भी बूथ अध्यक्ष होते हैं उनकी भूमिका में व्हाट्सएप और फेसबुक का कितना अहम रोल होता है? मुझे लगता है कि आजकल मीडिया बहुत सक्रिय है, चाहे वो व्हाट्सएप का मतलब जरिए हो या फिर फेसबुक के जरिए हो। तो मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा ये मीडिया काम करती है। सोशल मीडिया है। बिल्कुल, सोशल मीडिया, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो भीड़ जुटी है, अगर मीडिया नहीं होता तो शायद ये सिर्फ जौनपुर तक रह जाती सीमित, लेकिन आज मीडिया है इसलिए देश विदेश हर जगह घूमेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि अगर मान लीजिए किसी से भी जो बूथ अध्यक्ष हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे, तो क्या बूथ अध्यक्ष बदल दिया जाएगा या उन्हें कोई दंड दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि बूथ अध्यक्ष बदलना ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम नहीं है। अगर किसी से गलती हुई है तो हम उस पे एनालिसिस करेंगे कि कहाँ गलती हुई। इतना वक्त नहीं है अभी तो एनालिसिस का। फिलहाल अभी तो नहीं है, अभी बूथ अध्यक्ष हटाने का तरीका भी नहीं है। हम मीटिंग करेंगे, जहाँ फॉल्ट है उस केंद्र बिंदु को देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। इतना टाइम है कि 1-2 दिन एनालिसिस कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसे एक नए प्लान के साथ फिर से जो है आगे उसको हम क्या बोलते हैं एनर्जी के साथ प्रोत्साहित करेंगे कि आप इस तरीके से काम धन्यवाद आपका। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं तो इन्हें क्या कुछ जानने को मिला। योगी आदित्यनाथ और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी अभी संबोधन चल रहा है। आप लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं और आप लोगों ने आज यहाँ पर क्या कुछ मार्गदर्शन मिला, आप लोगों को क्या कुछ आपने नया सीखा? हमारे अध्यक्ष जी है। अच्छा, ये बताएंगे क्या कुछ आज यहाँ नया सीखने को मिला सभी लोगों को? देखिए, नया तो रोज हम सीखते हैं, कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रोज कुछ न कुछ सीखता ही है। आज उत्साह बढ़ा है
और उत्साह, ये सामान्य सा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन जो केवल काशी क्षेत्र का है, आपको देख के भीड़ ये लगा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उमड़ पड़ी है और एक बार हमको लगता है इस बार हम 350 के पार जाने चीज जो मैंने देखी है, जो आपने कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि भीड़ थी, वाकई में भीड़ बहुत थी। लेकिन जो मैंने चीजें देखी कि योगी आदित्यनाथ के आने से ठीक पहले कुर्सियां खाली थी और जैसे ही सीएम आए तुरंत सारी की सारी कुर्सियां भर गई, मैदान खचाखच भर गया और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ कुर्सियां खाली हो गई, लोग बाहर आने लग गए। तो हम क्या समझे कि लोकप्रियता सिर्फ योगी आदित्यनाथ की है? नहीं, देखिए ऐसा है कि लोकप्रियता योगी जी की उतनी है, मोदी जी की उतनी है, राजनाथ जी की उतनी है, लेकिन एक मन में होता है, जब कार्यकर्ता आता है तो उसके मन में होता है कि राजनाथ जी का भाषण हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, ठीक है, बाहर है लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, राजनाथ जी का भाषण सुन रहे हैं। लेकिन मन में कार्यकर्ता के रहता है कि हम 10 कार्यकर्ता आए हैं तो एक साथ रहें, छूट न जाए, इसलिए लोग अपना थोड़ा सा इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं, बस हमारी फंस न जाए। लेकिन हम लोग मान लीजिए बाहर भी हैं, कार्यक्रम से बाहर है, लेकिन हम लोग बैठ के माइक से भाषण सुन रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए आम नागरिक की तरह पेश आए, आप ये भूल जाइए कि आप एक बूथ के अध्यक्ष हैं, तो क्या जितनी लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की है प्रदेश में और किसी की है? मुझे तो नहीं लगता। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरे देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। तो शायद यही वजह है कि जब तक उनका भाषण चल रहा था तब तक लोग वहां बैठे थे, अभी लगभग सब कुर्सियां खाली होती जा रही हैं लगातार। किसी भी रैली में सम्मेलन, अभी आप बूथ अध्यक्ष नहीं है, अभी थोड़ी देर के सामान्य बात बता दें, किसी भी रैली में जाएंगे, किसी भी सम्मेलन में जाएंगे, अब मोदी जी से ज्यादा दुनिया में कोई बड़ा नेता नहीं है, लेकिन मोदी जी भी आखिरी में अगर बोलते हैं तो जाने वाले जाते हैं, ठीक है। ये इससे किसी की लोकप्रियता को आप नहीं आंक सकते हैं। लोकप्रियता राजनाथ जी की भी है, लोकप्रियता योगी जी की भी है, लोकप्रियता मोदी जी की भी है, तभी तो हम आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर आप सब लोग हैं कि यहाँ से जाने के बाद में अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियों में किस तरह से बदलाव लाएंगे? क्योंकि आपने बताया कि हमारे अंदर काफ़ी उत्साह बढ़ गया है, जोश देखने को मिला है, तो जो ताकत है चुनाव जिताने की, वो कैसे झोंकेंगे अपनी ताकत? देखिए, ताकत हम अभी झोंकेंगे नहीं, हमने तो आधी ताकत झोंक दी है। हम आप बहुत पीछे हैं, अभी विरोधी दल बहुत पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनसे कम से कम 100 कदम आगे है। आज एक एक बूथ अध्यक्ष को अगर देखिए तो वो सबकी दशा ये है कि भैया इतना काम है कि बताइए मत, और सब अपना जी जान से तल्लीनता से बूथ अध्यक्ष हमारा लगा है। अभी हम लोग थोड़ा बातचीत कर ले हम लोग, उसके बाद में फिर अभी लोग चुनाव की तैयारी में लगेंगे, उतनी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। अब आगे तो हम बोनस में अब जाएंगे, आगे बोनस में जाएंगे, तो यानी कि बोनस हमको दिलाएगा। यानी कि फिर तो आपको ये भी लग रहा होगा कि हाँ 2022 में जो जीत है वो आपकी पक्की है। देखिए, निश्चित पक्की है। देखिए, चुनाव के लिए होता क्या, चुनाव के लिए है कि मतदाता बढ़ाया जाए, चुनाव के लिए है कि पोलिंग बूथ पर मतदाता जाके पोल कर दे। अगर निश्चित पोल बढ़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी का पोल तब बेचता था। देखिए, एक चीज आपको मानना पड़ेगा, हो सकता है आप इस बात से नकार दें कि हर जगह देखिए कुछ जगह ऐसे भी देखने को मिले जहाँ के जो विधायक है वो जनता के बीच में ही रहे, और कुछ ऐसे विधायक भी थे, चाहे वो किसी भी दल के रहे हो, जो दिया लेके ढूंढने पर भी नहीं मिले हैं। नहीं, देखिए, लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री बीच में रहे, सबसे ज्यादा विधायक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के ही दिवंगत हुए इस कोरोना काल में, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से लगा था। जैसे यहाँ जितने लोग हैं, ये मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का, ठीक है, और मैंने अपने मंडल में अपने विधायक जी के, मैंने सरकारी सिस्टम से नहीं, विधायक जी के प्रयास से, विधायक जी ने भी 10 लोगों से मांगा, विधायक जी ने भी 10 लोगों जन सहयोग से 25,000 राशन किट एक मंडल में बांटा। मैंने मोदी किचन चलाया जिसमें रोज 1000-1200 आदमी का भोजन बनता था। कितना दिन? 61 डेज, 61 दिन, 61 दिन। यानी कि इनकी तरफ से मंडल अध्यक्ष हैं श्रीमान, और इनकी तरफ से काफ़ी सेवा की गई। वीडियो देखने वाले लोग जो भी इनके क्षेत्र से होंगे उनको अच्छे से पता होगा, अगर इन्होंने सेवा की होगी तो लोग इनकी बात को मानेंगे भी और इनके कहने पर पार्टी को जिताएंगे भी। लेकिन अगर इनकी कहीं भी इनकी मेहनत में कमी रह गई होगी तो कुछ लोग नाराज भी दिखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अब तो संबोधन लगभग खत्म हो गया है, तो अभी आप लोग यहाँ से निकल के अपने अपने घर को जाएंगे, सभी लोग यहाँ से, और यहाँ से निकल के घर को जाएंगे। घर को जाने के बाद में फिर अपने रोजगार के साथ साथ जो भी इनका कामकाज है
उसके साथ साथ पार्टी की और पार्टी के जरिए लोगों की सेवा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।